कप्तान जाकर के तीसरी बार या चौथी बार जब ये बढ़ेगा मंत्री तो इसका बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। तो एहसान फरामोश हो जाते हैं ना, पब्लिक उसको माफ नहीं करेगी। तो ये तो होता रहता है राजनीति। हमारे साथ तो लोग पिछले कई दशकों से रहे हैं, कोई नई बात नहीं है कि हमारे के अंदर लोगों ने विश्वास किया है। लेकिन रामपुरा हाउस की ताकत जो है वो जनता का सहयोग है। हमारे साथ अभी तक जो लोग हैं, उनके बाप दादा थे, उनके पोते हो गए, सब हमारा साथ दे रहे हैं। वो तो पार्टी फैसला करेगी सीएम किसको बनना चाहिए, लेकिन हमारी जो जिम्मेवारी पार्टी ने हमको जो दी थी उसको हमने जो आप मशक्कत कर रहे थे, और जितने भी हल्के के यहाँ पे लोग बैठे हैं, अनेक हल्कों के यहाँ पे हम सभी जगह तकरीबन जीत गए हैं। तो हल्के वालों ने तो अपनी तरफ से मदद पूरी करी ही होगी, उनका तो शुक्रिया अदा मैंने करी रहा हूँ। लेकिन साथ साथ जो सबसे ज़्यादा मेहनत मैं समझता हूँ कि एक दूसरे के हल्के में जा कर के, अपनी रिश्तेदारियों के अंदर जा कर के लोग वहाँ पर जा कर के ठहरे, उस वजह से ये संभव हुआ कि हमारी 10 में से 11 में से तकरीबन सारी सीट कहा करता था कि भाई हमारा संगठन हरियाणा के अंदर भी और लोगों को मजबूती देगा। तो मुझे यह यकीन नहीं था कि इतनी मजबूती दे देगा। ये हवा तुम्हारी ऐसी यहाँ से गई कि जीटी रोड के ऊपर भी क्या, सरसा में भी क्या, सब जगह जा कर के, और भारतीय जनता पार्टी का परचम तुम्हारे यहाँ सब जगह लहरने लग गया। सरकार बनाना किसी प्रांत के अंदर आसान काम नहीं है, और मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो 2 बार आप लोगों ने पहली बार जो बनाई थी, शुरुआत आपने करी है, और तीसरी बार का रिकॉर्ड भी आपने तोड़ा। यकीन नहीं आता कि कितने ज्यादा मतों से हमारे कई कैंडिडेट जीत गए। बावल, जिसके अंदर जब मैंने कैंडिडेट चेंज करने की बात कही थी तो कई पार्टी वालों ने कहा, और कई हमारे पार्टी के दिग्गजों ने कहा कि भाई ये तो जीत ही जाएगा, क्या कह रहे हो तुम। मैंने कहा ये गांव के अंदर इनको घुसने के अंदर भी तकलीफ होगी, इस तरह का माहौल। और हमारी बात की जो पुष्टि आपने करी कि कहाँ लोग कह रहे थे कि नया कैंडिडेट चंडीगढ़ से लेकर के आपने टपका दिया, आप लोगों ने जो बनाया 25,000 की करीबन 25,000 की जीत जो आपने बावल वालों ने करी है, काबिले तारीफ है, आपका मैं शुक्रिया। कोसली हल्का जो मैं अपना हल्का समझता था, मैं समझता कि यहाँ पर अगर 2-4 बार मैं चला जाऊंगा, मेरे साथी पुराने वाले वो, उनके बच्चे सारे के सारे लग जाएंगे। आज भी उन्होंने न केवल बूढ़ों ने बल्कि बालकों ने भी सबने मदद करके, एग्जैक्टली नहीं मालूम कितना, 15 से ऊपर 16 करीब है। रेवाड़ी जो कप्तान साहब बार चिरंजी जी चुप रहो। रेवाड़ी वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो रेवाड़ी वालों के अंदर ये कहा जाया करता था, कप्तान जाकर के तीसरी बार या चौथी बार जब ये बढ़ेगा मंत्री तो इसका बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। तो उनकी सपना रहेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। हम इस वक्त हैं रामपुरा हाउस में। रामपुरा हाउस एक लंबे समय के बाद हरियाणा की राजनीति का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। ये जो केंद्र बना है रामपुरा हाउस, इसके पीछे के बड़े कारण ये हैं कि दक्षिणी हरियाणा की पूरी पट्टी की जो टिकट है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी जिला और गुरुग्राम जिला, तीनों जिलों की जो टिकटें हैं वो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की मर्जी से दी गई थी, और राव पर बड़ा दारोमदार था कि जितने भी कैंडिडेट वो मैदान में उतारें उनको जिता कर लाएं। ये बड़ी बात रही कि राव ने अपने हर कैंडिडेट के पीछे मेहनत की और पूरी पट्टी को जिताकर भाजपा की झोली में डालने का काम किया है। दक्षिणी हरियाणा भाजपा को बड़ी संख्या में विधायक
दे रहा है और इसका पूरा श्रेय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को जाता है। थोड़ी देर पहले राव इंद्रजीत सिंह जब अपने समर्थकों के बीच पहुंचे तो एक नारा लगा कि इस बार चौधर दक्षिणी हरियाणा को मिलनी चाहिए। राव ने भी कहा कि सरकार को, भाजपा को ये देखना चाहिए कि किस इलाके से सबसे ज़्यादा योगदान मिल रहा है। अब देखते हैं कि भाजपा में क्या नया होने जा रहा है, क्योंकि इस पूरी पट्टी से जीते हुए विधायक, चाहे नारनौल के विधायक हों, चाहे महेंद्रगढ़ के विधायक हों, चाहे रेवाड़ी के, कोसली के, बावल के या फिर आगे गुरुग्राम के विधायक हो, वो सभी आज अपने इस केंद्र पर पहुंच रहे हैं और बारी बारी से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से भी मुलाकात कर रहे हैं। देखते हैं हरियाणा की राजनीति में अब दक्षिणी हरियाणा और कितने रंग भरने के लिए जा रहा है। दस्तक हरियाणा के लिए अमित सैनी। बड़ी जीत है दक्षिणी हरियाणा में, रामपुरा एक बार फिर से राजनीति का बड़ा केंद्र बन गया है। देखो, हमारे साथ तो लोग पिछले कई दशकों से रहे हैं, कोई नई बात नहीं है कि हमारे के अंदर लोगों ने विश्वास किया है 40-50 बरस से। अब ये हमारी तीसरी या चौथी पीढ़ी है जो आज के दिन राजनीति के अंदर हमने उतारी है, तो उसको रामपुरा हाउस तो जाना जाता है, लेकिन रामपुरा हाउस की ताकत जो है वो जनता का सहयोग है। हमारे साथ अभी तक जो लोग हैं, उनके बाप दादा थे, उनके पोते हो गए, सब हमारा साथ दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो मेरे राजनीति के 40-45 बरस हैं, उनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जीत अगर इस क्षेत्र ने दिलाई है तो सन 24 के अंदर हमारी सब सीटों को जिता करके दिलाई। राव साहब, एक बड़ा दारोमदार था, पार्टी ने पूरा विश्वास किया था आप पे कि 10-11 पूरी पट्टी आपको दी थी। हाँ। पूरी पट्टी पे कमल खिला है, तो अब नारे लग रहे हैं सीएम के। देखो, वो तो पार्टी फैसला करेगी सीएम किसको बनना चाहिए, लेकिन हमारी जो जिम्मेवारी पार्टी ने हमको जो दी थी उसको हमने निभाया है। और मैं समझता हूँ कि उसका महत्व है, क्योंकि हमारे लोगों के संगठन से ही और जगह हरियाणा के अंदर भी ये हवा फैली कि बीजेपी तीसरी बार आ सकती है। एक तीसरी पीढ़ी की आज से शुरुआत हो गई है सक्रिय राजनीति में। आरती राव चुनाव जीती हैं, कितने आश्वस्त हैं, कितनी आगे जाएंगी आरती राव? देखो, वो तो उसके ऊपर निर्भर है कि कितना पब्लिक से मिलजुल के करती है वो काम, लेकिन मेरे को यकीन है कि जिस तरह से मैंने काम किया है पिछले 40-50 बरस के अंदर, वो भी पूरा लोगों का साथ निभाएगी। राव साहब, आपने कहा कि दक्षिणी हरियाणा का बड़ा योगदान है, दक्षिणी हरियाणा में चौधर आनी चाहिए, इसको लेकर बातचीत होगी सरकार से? वो देखो, पार्टी फैसला करेगी। पूरा आज राव साहब ये पूरी जीत जो कमल खिले हैं, आज तो दक्षिणी हरियाणा में राव साहब की ही कमल खिले हैं। सारे के सारे दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। दक्षिण हरियाणा की पूर्णतः भागीदारी रहेगी राव साहब की। देखिए, हमारी साफ साफ डिमांड है, बहन आरती राव को डिप्टी सीएम से नवाजा जाए। और ये राव इंद्रजीत का सम्मान नहीं होगा, पूरे दक्षिण हरियाणा का सम्मान होगा। और दक्षिण हरियाणा ने जो बाजी पलटी है ना नायब सिंह सैनी के लिए, उनके लिए टर्निंग पॉइंट दक्षिण हरियाणा राव इंद्रजीत रहे, बहन आरती राव रही। सिर्फ एक डिमांड, डिप्टी सीएम से नीचे कुछ नहीं। तो हरियाणा का जो चुनाव का जो रिजल्ट आया है ये बहुत अच्छा आया और हरियाणा के जो सुनहरे दिन है वो वापस आएंगे। और बहुत बहुत मुबारक सीएम साहब को, आरती राव जी को बहुत बहुत, राव इंद्रजीत साहब को बहुत बहुत, लक्ष्मण यादव जी को बहुत बहुत मुबारक हो। हरियाणा में राव इंद्रजीत का दबदबा है और दबदबा ही रहेगा। और दक्षिण हरियाणा ये चाहता नहीं, राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री का पद मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राव इंद्रजीत की बहुत अहम भूमिका है दक्षिण हरियाणा में। और दक्षिण हरियाणा में राव साहब का पूरा दबदबा है। साहब छवि ईमानदार व्यक्ति और विकास पुरुष, इसलिए हमारी दक्षिण हरियाणा की उम्मीद है कि राव साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये हम सब चाहते हैं। भाजपा है, इसके बढ़ के कोई पार्टी नहीं है अब इस हिंदुस्तान के अंदर, जो गरीबों के लिए और सबके लिए, मजदूर, किसान, सबके लिए एक समान है। और राजा राव इंद्रजीत तो इस एरिया का राजा है, हमारा राजा है दक्षिण हरियाणा का। अब इसको मुख्यमंत्री बनाना, मुख्यमंत्री तो बनने चाहिए इसको, और हम बनाएंगे, पब्लिक बनाएगी, साहब नहीं, हम जाएंगे वहाँ, दिल्ली जाएंगे।